हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर मैट्रिक्स के ऊपर है कि मैट्रिक्स होती क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैट्रिक्स में ऑपरेशन क्या क्या लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स की? ए सेट ऑफ एम इंटू एन एलिमेंट्स या फिर नंबर्स which may be real or complex arranged in the form of an ordered set of m rows, each row consisting of n numbers is called a m by n matrix। तो पहले यहाँ तक समझते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, m इंटू एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं, ये नंबर होंगे तो ये रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है, या कुछ और भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर आप नंबर ही रखें। इनको अगर हम अरेंज करें इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट, अब इन्हीं एलिमेंट्स को हमने इन एम एन एलिमेंट्स को हमने एक दूसरे टाइप से लिखना है, एक दूसरे सेट की फॉर्म में ही लिखना है, पर वो जो सेट होगा उसका एक प्रॉपर ऑर्डर होगा, ठीक है, जिसके अंदर एम रोज होंगी और हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, हर रो के अंदर एन नंबर्स या फिर एन एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से किसी सेट के एम एन एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे तो इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो आप जो ये एम एलिमेंट्स को एम इंटू एन एलिमेंट्स को अरेंज करोगे एम रोज में और एन नंबर हर रो में होंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स आपकी उसका ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। यहाँ पे जो ये एम मल्टीप्लाई एन लिखा हुआ है इसको रीड कैसे करते हैं, इट रीड एज एम बाई एन, या फिर इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर टाइप, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको लिखा मिल सकता है ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप एम बाई एन या फिर ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर मैंने 6 एलिमेंट्स डाले हैं, ठीक है। तो इस सेट की हेल्प से हम कैसे कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 3 4 6 5। ऐसे लिखने से भी इस सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेट सेम रहेगा, ठीक है। पर अगर क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड नहीं है ये सेट, अगर ये बोलता है ना एस इज़ एन ऑर्डर्ड सेट, तो आप इनको नहीं बदल सकते। उस टाइम पे आपको जिसका जहाँ पे प्लेस है उसको वहीं पे रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब मैट्रिक्स में यही होता है, मैट्रिक्स में जब हम इनको अरेंज करेंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर में इनको लिखा जाएगा, उस ऑर्डर के साथ हम चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो क्या बना सकते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो हम 6 एलिमेंट को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तरीका मैं लिख के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 6 एलिमेंट को अरेंज कर दिया एक ऑर्डर्ड सेट की फॉर्म में, जिसमें पहली रो जो आपकी है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, दूसरी रो में भी कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो टोटल आपके जो 6 एलिमेंट्स थे आपने उनको अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, यहाँ पे 2 रोज़ हैं और कितने जो ये वर्टिकल लाइन जो होंगी इनको बोलेंगे कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने रो हैं, यहाँ पे 2 रो है और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमने 6 एलिमेंट्स को अरेंज करा 2 रो और 3 कॉलम की फॉर्म में। आप इनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे हमने जब अरेंजमेंट करी इसकी तो इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। देखो सेट सेम था पर उसकी अलग अलग अरेंजमेंट करी गई है, ठीक है। ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये एक अलग मैट्रिक्स है। अगर आप मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल दोगे तो गारंटीड मैट्रिक्स बदल जाएगी, फिर वो मैट्रिक्स सेम नहीं रहेगी, ठीक है। इनको और कैसे लिखा जा सकता है, 6 के फैक्टर करके देख लो, बस वही है कि 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 इंटू 6 का मतलब क्या है, आपको एक रो रखनी है और 6 कॉलम बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक रो है और 6 कॉलम्स हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6। यह भी एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 6 रोज हैं और एक कॉलम है, ठीक।
ठीक है। तो अगर आपके पास किसी सेट के अंदर m इंटू n एलिमेंट्स हैं तो आप उन एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर वे में, एक टेबुलर फॉर्म में जब आप उनको टेबल की तरह अरेंज करके दिखाओ, पर एक ऑर्डर्ड वे में, ठीक है, कि जिस एलिमेंट का जहाँ पे हमने प्लेस लिखा है तो वो प्लेस मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आप उसको इधर उधर कैसे भी शिफ्ट कर सकते हो। मैट्रिक्स में ऐसे शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या होती है, एक सेट तो होता है पर वो ऑर्डर्ड सेट होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब उसके बाद एलिमेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि उसके ये जो एलिमेंट हमने अरेंज किए हैं यहाँ पे भी इनको एलिमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि यह भी एक सेट है। हम इसको अगर एस से डिनोट करें तो ये एस मैट्रिक्स है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। और इसके अंदर जो ये नंबर्स, ये जो कुछ भी लिखे हुए हैं, इन सबको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे एलिमेंट्स। इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इनको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, इनको एंट्री भी बोल सकते हैं, इनके अलग अलग नाम है। इनको एंटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम ऑब्जेक्ट या एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, पर इनको ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, एंट्री आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर हम मैट्रिक्स को एक जनरल फॉर्म में लिख के देखें तो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ़ ए इज़ ए मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑफ ऑर्डर m बाई n। m बाई n का मतलब क्या है, यहाँ पे m तो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर की, जिसके अंदर m रोज है और n कॉलम्स है, तो हम उसको जनरली कैसे लिखेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट होगा उसको a11 से डिनोट करेंगे, फिर a12, फिर a13 एंड सो ऑन, लास्ट एलिमेंट a1n। उसके बाद a21, a22, a23 अप टू लास्ट एलिमेंट a2n। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम अप टू सो ऑन करके लिखें am1, am2, am3 एंड लास्ट एलिमेंट इज am इंटू n, amn, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स को लिख सकते हो जनरल फॉर्म में। अब इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज काउंट करो, कितने रोज है, 1 2 अप टू m, तो m रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स है। तो ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी है इन जनरल m बाई n ऑर्डर की। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें, इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए आई जे और नीचे इसका ऑर्डर, ठीक है। ये जहाँ जो ये इसके अंदर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल ए आई जे लिखा हुआ है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे जनरली, वैसे तो किसी भी लेटर से डिनोट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हम जनरली स्मॉल लेटर से ही डिनोट करते हैं सारे को, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से। तो मैट्रिक्स को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू ए आई जे एंड इट्स ऑर्डर इज m बाई n। स्मॉल ए आई जे इज एलिमेंट, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें आई क्या होगा, आई उसका रो नंबर होगा और जे उसका कॉलम नंबर। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है, ये इसका रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है, ठीक है। इसके आई और जे की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं उसका मैट्रिक्स के अंदर लोकेशन क्या रहेगी उसकी। अगर आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, तो ये A23 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आई है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और आप देख सकते हो रो नंबर 1 2 अप टू m, रो नंबर 1 से m तक चल रहे हैं, और कॉलम नंबर जे कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता, तो कॉलम नंबर्स 1 2 3 अप टू n तक चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा वेयर आई इक्वल्स टू 1 2 अप टू m एंड j इक्वल्स टू 1 2 अप टू n, ठीक है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कई बार मैट्रिक्स लिखा मिलेगा और कई बार आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा मैट्रिसेस। तो इसमें फ़र्क क्या होता है, ये जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ये प्लूरल है, ठीक है, और ये वाला जो वर्ड है ये सिंगुलर है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। अगर आपके पास एक ही मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स लिखते हो हमेशा, और अगर एक से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं तो आप क्या लिखोगे, तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे मैट्रिसेस वर्ड का, ठीक है। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है मैट्रिक्स का वो है रो मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जैसा इसका नाम है सेम वैसे ही डेफिनेशन रहेगी। रो से आपको क्या पता चलता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कॉलम से क्या पता चलता है, वर्टिकल लाइन। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो है, सिंगल रो है, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1/n, ठीक है। टाइप का मतलब उसका ऑर्डर। अब सिंगल रो मतलब एक रो है। अब रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसके अंदर रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स ऑफ टाइप 1/n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर आप लिखो ये मैट्रिक्स है 1/1 की, एक रो है, यहाँ पे तो कॉलम भी 1 है, पर हमें उससे मतलब नहीं है कि कॉलम 1 रहेगा या 1 से ज़्यादा रहेंगे, पर हाँ रो की गारंटी है कि रो 1 ही रहेगी, ठीक है। एक मैट्रिक्स आप बनाओ 1 और 2, ये दो एलिमेंट डाले 1/2 ऑर्डर की, और 1 2 3 1/3 ऑर्डर की। तो आप इस तरीके से एक रो रख के और बाकी सारे कॉलम्स को रखोगे, तो आपकी जो मैट्रिक्स मिलेगी वो रो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो सिमिलरली एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है वहाँ पे एक सिंगल कॉलम होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं है, वो सीधा सा इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी AIJ, वहाँ पे रो कितनी भी हो सकती है, पर कॉलम्स की वैल्यू क्या रहेगी, सिंगल रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम नोटेशन से लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है। और ये मैट्रिक्स जो यहाँ पे अगर हम लिखे सिंगल एलिमेंट लिख के और 1/1, इसके अंदर भी कॉलम एक ही है। अब यहाँ पे तो रो भी एक है, ये तो रो मैट्रिक्स में भी लिखा था, तो वो मैटर नहीं करता उसके अंदर रो कितनी है, वो रो मैट्रिक्स है या नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में बस क्या चेक करना है, उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जैसा इसका नाम है सेम वैसे ही डेफिनेशन है, रेक्टेंगल की तरह जो मैट्रिक्स होती है। अब रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल नहीं होती, वैसे इक्वल होती है तो भी वो रेक्टेंगल ही होता है, पर हम उसको पार्टिकुलरली एक नाम दे देते हैं, फिर हम उसको स्क्वायर बोलना स्टार्ट कर देते हैं रेक्टेंगल में, अगर साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए, ठीक है। पर यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, ठीक है। इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n, m मतलब नंबर ऑफ रोज, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोल लेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेके देखें 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखी है इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो बस मेन चीज़ यही ध्यान रखनी है, अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे तो m इज़ नॉट इक्वल्स टू n। अब अगर m और n बराबर हो जाए, जैसे रेक्टेंगल के अंदर साइड्स अगर बराबर हो जाती थी तो उसको स्क्वायर बोलना स्टार्ट कर देते थे, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल। m का मतलब नंबर ऑफ रोज और n का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, अगर उनसे पूछा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो वो बोलते हैं रोज इक्वल्स टू कॉलम्स। तो ऐसा नहीं है, रो और कॉलम बराबर नहीं होते। तो यहाँ पे होते क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ रोज बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो उनकी नंबरिंग सेम होती है, ना कि उनकी एलिमेंट सेम होना। तो एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे हम लिखे 1 2 4 3, ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 रो है और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आप एग्जांपल लो 1, सिंगल एक एलिमेंट लिखा 1/1, ये भी कैसी मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जैसे इसका नाम है सेम वैसे ही डेफिनेशन है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल पे ही आपको एलिमेंट्स, नॉन जीरो एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे होंगे,
ज़ीरो होंगे। पर अब उससे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को बताने से पहले आपको डायगोनल की समझ होनी चाहिए कि डायगोनल होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम डायगोनल के बारे में देखेंगे कि डायगोनल क्या होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिनका ऑर्डर सेम होता है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने मान लिया कि कैपिटल ए क्या है, कोई भी आपकी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यह कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम और एन बराबर रहेंगे, तो हम उनको लिख लेते हैं एन बाई एन ऑर्डर की, ठीक है। आप यहाँ पे एम बाई एम भी यूज़ कर सकते हो वर्ड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर एन। अगर खाली इतना लिखता वो ऑर्डर एन, तो आप समझ जाना कि उसका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है उस मैट्रिक्स में, वो दोनों एन ही हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करें, ए 1 1 1 2 अप टू 1n, ए 2 1 ए 2 2 अप टू a2n एंड an1 an2 अप टू ann, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हमने बना ली n बाई n ऑर्डर की। तो ये डायगोनल का मतलब क्या होता है, बेसिकली पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा, ऐसे ही nth रो का nth एलिमेंट। जब हम इनको एक साथ ऐसे कंसीडर करते हैं तो ये जो बनेगा यहाँ पे, इसको बोल लेंगे डायगोनल। इसको क्या बोल लेंगे, डायगोनल, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसको हम डायगोनल बोल लें या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, दोनों एक ही है। एक होता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, वो क्या होता है, अगर हम यहाँ से एलिमेंट को पिक करें, इधर से ये वाले एलिमेंट को अगर हम पिक करें, क्योंकि जैसे आपने स्क्वायर के अंदर देखा होगा वहाँ पे दो डायगोनल्स होते हैं, तो वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर भी दो डायगोनल्स होते हैं, वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये क्या होता है, ये होता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। हम ज़्यादातर इसके बारे में ही बातें करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में, इसके बारे में इतना ज़्यादा हम नहीं कहीं हमें देखने को मिलता, पर इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली बात, डायगोनल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो एलिमेंट डायगोनल पे हैं आप उनको ध्यान से देखो, तो हर एलिमेंट के नीचे के जो ये इंडेक्स हैं ये सेम है। यहाँ पे रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, यहाँ पे भी रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, यहाँ पे भी रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है। तो हमें क्या पता चला, अगर कोई मैट्रिक्स नहीं, अगर कोई एलिमेंट, हाँ मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें क्या पता चला, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी रो नंबर और कॉलम नंबर की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। अगर इफ़ ए आई जे इज़ ऑन डायगोनल, डायगोनल कौन से बड़ा, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट डायगोनल पर है देन आई मस्ट बी इक्वल्स टू जे, तो आई और जे की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, वहाँ पे सेम रहनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आई और जे सेम रहेगा, पर वहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे देखो 1 और n है, यहाँ पे n और 1 है, यहाँ पे क्या मिलेगा, a22 a23 और आगे जाके क्या मिलेगा, a2n-1 मिलेगा। यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, a2n-1 एलिमेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, रो नंबर और कॉलम नंबर का सम करके देखें 1 + n, यहाँ पे अगर आप 2 और n-1 को ऐड करोगे, 2 + n-1, तो आपको क्या मिलेगा, n+1, यहाँ पे भी n+1 मिला था, यहाँ पे भी अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, n+1। तो ये इनकी पहचान है, अगर एलिमेंट नॉन प्रिंसिपल डायगोनल पे हैं तो वहाँ पे रो नंबर प्लस कॉलम नंबर आप करोगे, रो नंबर में कॉलम नंबर अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n+1, जिसमें n का मतलब क्या है, n क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान होती है कि हर एलिमेंट के नीचे के इंडेक्सेस का सम एलिमेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर से एक ज़्यादा रहेगा, और डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पहचान क्या होती है, रो नंबर और कॉलम नंबर की वैल्यूज़ क्या रहेगी, वहाँ पे सेम रहेगी, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो हमें समझनी है, डायगोनल के ऊपर तो सब एलिमेंट के अंदर रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, पर इनसे अगर मैं ऊपर की कोई भी एलिमेंट को उठा के देखूँ, जैसे ये वाला एलिमेंट है, रो नंबर छोटा है कॉलम नंबर बड़ा है, रो नंबर छोटा है कॉलम नंबर बड़ा है, रो नंबर छोटा है कॉलम नंबर बड़ा है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझने को मिली है कि अगर कोई एलिमेंट अबव डायगोनल है, डायगोनल से ऊपर है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, रो नंबर की जो वैल्यू होगी, रो नंबर होगा जो वो लेस देन रहेगा किससे, कॉलम नंबर से,
ठीक है। कब? इफ़ एन एलिमेंट इज अबव द डायगोनल, इफ़ एन एलिमेंट इज अबव प्रिंसिपल डायगोनल, अगर वो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है तो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, रो नंबर की वैल्यू छोटी रहेगी और कॉलम नंबर की वैल्यू वहाँ पे क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो, नीचे का कोई भी एलिमेंट उठाओ डायगोनल से, नीचे के सारे एलिमेंट्स में रो नंबर बड़ा रहेगा, कॉलम नंबर छोटा रहेगा। रो नंबर बड़ा है, कॉलम नंबर छोटा है, रो नंबर बड़ा है, कॉलम नंबर छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नोट करने की है कि रो नंबर छोटा होगा, नहीं, रो नंबर बड़ा होगा और कॉलम नंबर क्या होगा, कॉलम नंबर छोटा होगा। कब? अगर एलिमेंट डायगोनल से अबोव के बजाय यहाँ पे क्या लिख देंगे, बस यहाँ पे अबोव के बजाय लिख देंगे बिलो, ठीक है। तो ये होती है डायगोनल, क्या होता है मैट्रिक्स का, डायगोनल के एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स में रो और कॉलम में क्या रिलेशनशिप देखने को मिलती है, डायगोनल से नीचे के एलिमेंट्स में रो और कॉलम में क्या रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अब हमारी डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, जिसमें केवल डायगोनल पे ही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, डायगोनल के अलावा भी एलिमेंट्स होंगे पर डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ ए आई जे की वैल्यू क्या रहे, ज़ीरो रहे। कब? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, ठीक है। अगर आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं है तो ए आई जे मतलब एलिमेंट की वैल्यू क्या रहे, ज़ीरो रहे, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा, अगर आई और जे बराबर नहीं है यानी डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं। यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, क्या लिखा, केवल डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट है उनकी गारंटी है कि वो ज़ीरो रहेंगे। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, वो नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, वहाँ पे मैटर नहीं करता कि वहाँ पे लिखा क्या है, पर डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट है ही नहीं तो उनके बारे में जिक्र ही नहीं कर सकते। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स है 1 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्टिकुलर टाइप है। तो अगर आपको कहीं डायगोनल मैट्रिक्स चेक करनी तो पहले चेक कर लेना वो स्क्वायर मैट्रिक्स है भी या नहीं। कभी आप किसी और मैट्रिक्स में चेक करने बैठ जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल ये बन गया आपका प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो। अब कोई बच्चा बोलेगा कि यहाँ पे भी जीरो है, तो वो मैटर नहीं करता कि डायगोनल पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। मैटर क्या करता है, डायगोनल के अलावा क्या रखा हुआ है, इधर उधर क्या रखी हुई है चीज़ें। अगर हम इसका एक मैट्रिक्स ले 1 0 2, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लिखता, मैं बस इतना लिखता और बोलता हूँ 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप समझ जाना यहाँ पे अंडरस्टूड है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या ही आएंगी, यहाँ पे ज़ीरोज़ ही आएंगी। और ये जो मैट्रिक्स है इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई कोमा जे, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए आई जे इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे एंड आई लेस देन जे। आई की वैल्यू जे से बड़ी है तो भी ए आई जे की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, और आई की वैल्यू जे से छोटी है तो भी ए आई जे की वैल्यू क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, ठीक है। और देखो आई की वैल्यू ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब, जे का मतलब क्या है, आई की वैल्यू जे से बड़ी होने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट कहाँ मिलेंगे आपको मैट्रिक्स के अंदर, ये जो एलिमेंट होंगे ये बिलो द डायगोनल, बिलो डायगोनल, डायगोनल के नीचे। और डायगोनल मैं बोलता हूँ तो मैं प्रिंसिपल डायगोनल ही मेरा मतलब है उससे, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है वो, ठीक है। तो अंडरस्टूड रहेगा, बिलो डायगोनल का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे। और अगर हम बात करें आई छोटा है जे से, ये क्या है, अबोव प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये वो एलिमेंट है जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होंगे जिनमें आई की वैल्यू जे की वैल्यू से छोटी रहेगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। इसको एक नोटेशन दी जाती है, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ़ कैपिटल ए इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है तो आप उसको इतना बड़ा तरीके से नहीं लिखोगे, ऐसे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू डायग, और जो डायगोनल के एलिमेंट्स है बस वो लिख दो, D1 D2 D3
डी एन। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर डायगोनल पे एन ही एलिमेंट्स मिलेंगे। जितना ऑर्डर होता है डायगोनल पे उतने ही एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, D11 D22 D33 डी एन एन, ये अंडरस्टूड है। D1 का मतलब डायगोनल पे रखा गया पहला एलिमेंट, D2 का मतलब डायगोनल पे रखा गया दूसरा एलिमेंट, ऐसे ही DN का मतलब डायगोनल का nth एलिमेंट। तो ये होती है डायगोनल मैट्रिक्स, और उसकी नोटेशन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। और अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप रहेगा मैट्रिक्स में, वो रहेगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर सबसे पहली बात तो इफ़ ए इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, जो आपकी मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन है स्केलर मैट्रिक्स बनने के लिए उसका डायगोनल बनना, और डायगोनल बनने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स बनना। मतलब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसके अंदर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, वो स्केलर मैट्रिक्स है। इफ़ ए इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है विद ऑल डायगोनल एंट्रीज, विद ऑल डायगोनल एंट्रीज आइडेंटिकल, अगर डायगोनल की सारी एंट्रीज क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो हम क्या बोल देंगे, वो जो मैट्रिक्स है वो कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, वन मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगल एलिमेंट लगा के कोई भी मैट्रिक्स बनाओ वो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। इसके अलावा अगर हम मैट्रिक्स लिखें 0 0 0 0, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि 2x2 ऑर्डर की, डायगोनल मैट्रिक्स भी क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एंट्री जीरो हैं, और स्केलर भी है क्योंकि डायगोनल पे सब सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स लिखो 1 1 1, ठीक है, ये मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 2 2 2 लिखे, वो भी कैसी मैट्रिक्स बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। पर ये जो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखी, ये बहुत ही काम की मैट्रिक्स है, जिसको हम कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, आप सबको पता ही होगा, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। वैसे तो यही होती है यूनिट मैट्रिक्स, फिर भी हम उसको एक अलग से एक नाम, एक टाइप बना देते हैं, यूनिट या फिर आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी से ज़्यादा पॉपुलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होगी, इफ़ ए इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास क्या है, ए कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स है सच डेट ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, अगर उसकी सारी डायगोनल एंट्री जो हैं वो क्या है, वन है, ठीक है। अगर डायगोनल पे क्या लिखा हुआ है, बस वन लिखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखी हुई है डायगोनल पे, ये स्केलर मैट्रिक्स है, साथ में डायगोनल पे क्या है, वन है, स्केलर होनी चाहिए, डायगोनल पे वन होना चाहिए। और इसको हम लिखेंगे कैसे, इट इज़ डिनोटेड बाई, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आई। तो ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, कहीं पे आपको कैपिटल आई दिखता है तो आप समझ जाना वो कैसी मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं, तो यहाँ पे सिंगल एक एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 जो भी उसका ऑर्डर रहेगा, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई एन लिख दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे इसका नाम है सेम वैसे ही इसकी डेफिनेशन रहेगी, इसमें भी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो ट्रायंगल की फॉर्म में अरेंज रहेंगे, मतलब एक ट्रायंगल जो बनेगी उसके ऊपर या उसके नीचे सारा मामला क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी दो टाइप होते हैं यहाँ पे बेसिकली, एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर, एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। दूसरा क्या है, लोअर ट्रायंगुलर।
तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो रहते हैं, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है, ट्रायंगल नीचे होगी, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक मैट्रिक्स में बनाऊँ 1 2 0 0 1 2, ठीक है, और मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 0 0। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा वो ट्रायंगल की एक साइड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक ट्रायंगल बनाए ऐसे, तो ये जो ट्रायंगल है इसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या हैं, ज़ीरो है। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। पर अगर मैं सेम चीज़ ऐसे लिखूँ 1 2 3 0 4 1 और यहाँ पे फिल कर देता हूँ 0, तो डायगोनल जो है वो एक ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। तो ऐसे अगर हम एक ट्रायंगल बनाए तो इस ट्रायंगल के ऊपर सारे एलिमेंट ज़ीरो है, तो ट्रायंगल कहाँ बनी है, ट्रायंगल बनी है लोअर में, लोअर पोर्शन ऑफ द मैट्रिक्स में, डायगोनल के नीचे, ठीक है। डायगोनल हमेशा एक हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करेंगे ट्रायंगल का, और ट्रायंगल देखेंगे फिर कहाँ बनेगी, जहाँ ट्रायंगल बनेगी वही नाम है मैट्रिक्स का। अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगल ऊपर बनेगी, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगल नीचे बनेगी। तो अब ऊपर बनी है तो नीचे जीरो रहेंगे, नीचे बनी है तो ऊपर जीरो रहेंगे। तो ये होती है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो मैट्रिक्स आती है वो होती है स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर एंड स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर। इसी में बता देते हैं, एक तो होती है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट के बाद अब अपर भी हो सकती है वो, और लोअर भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रिक्ट अपर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर हम इसमें चीज़ें छोड़ नहीं सकते, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो क्योंकि इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी फिर बाद में। स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से मतलब डायगोनल के ऊपर ही ट्रायंगल बनेगी, डायगोनल के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी ज़ीरो ही रहेंगे, ठीक है। इनको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर में। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ 0 0 0 1 0 0 2 1 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, डायगोनल पे देखो, डायगोनल पे सारी जीरोज लिखी हुई हैं, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रायंगल बनी हुई है यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 3x3 ऑर्डर की कैसी मैट्रिक्स है ये, स्ट्रिक्ट अपर, मतलब स्ट्रिक्ट में बस इतना फर्क है डायगोनल भी जीरो हो जाएगा, ट्रायंगल तो ऊपर ही बनेगी। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 0 1 2 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डायगोनल जीरो है, ठीक है, और ट्रायंगल बनी है डायगोनल के नीचे। तो ये स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो बस फ़र्क इतना ही है ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्ट ट्रायंगुलर में, स्ट्रिक्ट में बस डायगोनल पे ज़ीरो लिख दिया जाता है, इसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट टाइप हमारा है ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जो इसका नाम है सेम वैसे ही डेफिनेशन है, इफ़ ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो, इफ़ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, अगर किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्री ज़ीरो हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं 0 1/1 ऑर्डर की, ठीक है, और आप ले सकते हैं 0 0 1/2 ऑर्डर की, 0 0 2/1 ऑर्डर की, 0 0 0 0 0 0 कितने बाई कितने की है, 2/3 ऑर्डर की, 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0। तो ये कितने बाई और कितने ऑर्डर की होगी, 3/3 ऑर्डर की। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये भी ज़ीरो मैट्रिक्स, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये सारी ज़ीरो मैट्रिक्स हैं। तो ज़ीरो मैट्रिक्स होने का मतलब ये नहीं होता कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर है, वो कैसी भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता, पर सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम स्क्वायर में ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे या रेक्टेंगल में पर्टिकुलर कोई टाइप लेंगे तो वहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि उसका ऑर्डर क्या रहेगा। अगर नहीं है तो वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, वो 2/3 की भी है, 3/3 की भी, मतलब वो स्क्वायर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है। अब इसके बाद जो है वो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब कही जाएंगी, ठीक है। तो इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपके पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, सबसे इसमें दो कंडीशन है बेसिकली। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। पहली कंडीशन आप क्या चेक करोगे, लेट कर लिया हमने ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, हमारे पास ए और बी क्या है,
दो मैट्रिसेस है तो दे में बी इक्वल, फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर मस्ट बी इक्वल, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई कोमा जे। मतलब क्या इसका, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम इसको एक नॉर्मल जनरल फॉर्म में लिखें तो A11 12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n, ऐसे ही AM1 AM2 अप टू AMN। ठीक है, तो इधर अगर मैट्रिक्स लिखे बी मैट्रिक्स तो B11 B12 अप टू B1n, B21 B22 अप टू B2n, BM1 BM2 अप टू BMN। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स लिख दिए। ये मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m/n है, नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है। सेम यहाँ पे एक मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर भी कितना है, m/n है। ठीक है, तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम आगे बात ही नहीं करते कि इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती। अब इक्वलिटी के लिए क्या है, ऑर्डर्ड सेट है मैट्रिसेस, हमें पता है। तो ऑर्डर्ड सेट में एलिमेंट्स के प्लेस को देखा जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस प्लेस पे है। तो जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को उठाएंगे और इनको चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। सेम वैसे ही जैसे ये फर्स्ट रो लास्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट है, तो इनको चेक करो, इनको चेक करो, ऐसे कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की चेकिंग होएगी। ठीक है, ये कोरस्पोंडेंस देख रहे हैं हम कि कौन किसके कोरस्पोंडिंग है और साथ में वैल्यूज़ भी इक्वल है या नहीं है। तो इन इसको अगर हम इन जनरल लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई कोमा जे। मतलब A23 उठाए अगर हम यहाँ से A23 तो उधर से भी B23 इक्वल होना चाहिए। आई और जे कुछ भी उठाओ, दोनों जगह एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस केस में हम बोल सकते हैं देन वी कैन से A इक्वल्स टू बी, मैट्रिक्स A किसके इक्वल हो जाएगी, मैट्रिक्स B के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक मैट्रिक्स और भी होती है, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सिंगुलर नॉन सिंगुलर, जो कि डेटर्मिनेंट की हेल्प से बताई जाती है या फिर इनवर्स की हेल्प से बताई जाती है कि वो किस टाइप के मैट्रिक्स होती हैं, वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। ये थे हमारे मैट्रिक्स के टाइप्स। अब हम करते हैं मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशन होंगे उसको हम एक अलग से वीडियो बना के कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है।